सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं लेकर आ गया हूं आप लोगों के लिए डिसोल्यूशन का पार्ट नंबर 2। ये चैप्टर मैं थोड़े डिफरेंट तरीके से पढ़ाने वाला हूं, बट आपको मैं 100% गारंटी दे सकता हूं कि आपने अगर ये चैप्टर मुझसे कर लिया तो यू आर गोइंग टू एस इट। आप कभी भी इसका क्वेश्चन गलत करोगे नहीं। हाँ, थोड़ा सा तरीका डिफरेंट लगेगा क्योंकि ना तो डीएस ग्रेवाल सर वाली बुक ना ही डीके गोयल सर वाली बुक इस तरीके से आपको ये चैप्टर पढ़ा रहे हैं। पहला लेक्चर मैंने आपको इसकी थ्योरी समझाई, आपको समझाया डिसोल्यूशन का क्या मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्या मतलब होता है। मैंने आपको सिखाया था कि क्या क्या काम करने पड़ते हैं, कौन कौन से अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं। आज की क्लास में हम करेंगे कि फर्म को जब बंद करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग शुरुआत कैसे होती है और उस अकाउंटिंग के अंदर क्या क्या चीजें करी जाती हैं। अधिकतर बच्चों को लग रहा होगा रियलाइजेशन अकाउंट आज ही पढ़ा देंगे सर, मैं नहीं पढ़ाऊंगा आज, वो अगली क्लास में पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बहुत सिंपल रहने वाली है। आपको एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर मैं एक बिजनेस को बंद कर रहा हूं, अगर मैं एक बिजनेस को बंद कर रहा हूं तो क्या करूंगा मैं? उसकी जो एसेट्स है वो सारी खत्म करूंगा और उसकी जो लाइबिलिटीज है वो सारी खत्म करूंगा। बड़ी सिंपल सी बात है ना। एक बिजनेस जब चल रहा होता है, एक बिजनेस जब चल रहा होता है, उसकी मेरे पास एक बैलेंस शीट होती है ना बेटा, जल्दी बताओ, होती है ना। बैलेंस शीट मतलब कि उसका एसेट लाइबिलिटी का स्टेटस क्या है सर। हमें ये पता होता है कि ये इधर होती है उसकी एसेट्स और इधर होती है उसकी लाइबिलिटीज। हमें पता होता है कुछ एसेट्स हैं, हमें पता है कुछ लाइबिलिटीज हैं। जब बिजनेस बंद हो रहा है तो उसके पास इनमें से कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है ना, कि सारी की सारी एसेट्स बेच दो। बिकेगी मतलब एसेट्स जो होंगी, जैसे मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग, उन सबको बेच दोगे। जितनी भी लाइबिलिटीज है उनको पे कर दोगे। हमने ये तो किया था कि पहली क्लास में मैंने आपको सिखाया हाउ टू अप्लाई द मनी ऑफ एसेट्स। कैसे अप्लाई करते हो? पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज को पे करते हो, फिर मालिकों का लोन पे करते हो, फिर मालिकों की कैपिटल पे करते हो, फिर पे बच जाए तो पीएसआर में बांट देते हो। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि करना कैसे कैसे है वो सब कुछ। आपको एक बात ये समझ आएगी, मुझे सारी की सारी एसेट्स खत्म करनी है, मुझे सारी की सारी लाइबिलिटीज खत्म करनी है। तो अब हम पहले से सीखेंगे कि हाउ टू डील विद एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। हम क्या सीखेंगे? हाउ टू डील विद एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। कि बैलेंस शीट की जो एसेट साइड में जितनी भी आइटम्स होती हैं उनका क्या क्या करना है। बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज को लिख लेना। मैं बहुत साफ सुथरे तरीके से यहाँ पे लिखने वाला हूँ। सबसे पहले आप उन तीन चीजों को जानते हो जिन तीन चीजों के बारे में मैंने हमेशा बात करी कि एसेट साइड में तीन होती है, लाइबिलिटी में तीन होती है, टोटल 6 होती है। जब हम फुल फेड क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले उन 6 को ट्रीट करते हैं। तो उसमें एसेट साइड में तीन चीजें होती है। कौन कौन सी तीन होती है? एक होता है मेरे पास डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक होता है मेरे पास गुडविल, और एक गुडविल को ना नीचे लिखेंगे, हम गुडविल को नीचे लिखेंगे। एक हम लिखते हैं पहले एक्यूमुलेटेड लॉस, और हम लिखते हैं यहाँ पर गुडविल। ठीक है बेटा, ये तीन चीजें वो खास होती है। पहले इन तीनों का ट्रीटमेंट देखो कि ये तीनों चीजें कहां जाएंगी। इन तीन में से ये दो, दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉस, इनको क्या कर दोगे आप? राइट ऑफ कर दोगे। कहां राइट ऑफ कर दोगे? कहां राइट ऑफ कर दोगे? राइट ऑफ का मतलब ये होता है कि आप पार्टनरशिप कैपिटल में इनको बांट दोगे। पॉजिटिव चीज है, नेगेटिव चीज है। एक्यूमुलेटेड लॉस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये दोनों क्या है? आपकी नेगेटिव चीजें हैं। नेगेटिव चीजें जब पार्टनर से बढ़ती है तो पार्टनर से कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो हम एंट्री क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ये सारी चीजों को राइट ऑफ करेंगे। दैट इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्यूमुलेटेड लॉस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एक्यूमुलेटेड लॉस। तो मैंने इनको क्या कर देना है? खत्म कर देना है। एसेट साइड की इन दो आइटम्स को क्या करेंगे? हम राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ करने की एंट्री ओल्ड पार्टनर्स टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये हमने हमेशा सीखा, चेंज इन पीएसआर में भी सीखा, एडमिशन में भी सीखा, रिटायरमेंट में भी सीखा। अब बात करते हैं गुडविल का क्या करेंगे। सर वहां पे हम गुडविल को भी राइट ऑफ करते थे, लेकिन यहां हम गुडविल को राइट ऑफ नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। क्या कर देंगे? हम इसको ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब हम ऐसा मान के चलते हैं कि इसकी कोई वैल्यू कल को रियलाइज हो सकती है। मतलब कि जिस दिन आप बिजनेस बेच रहे हो, हमें लगता है कि हम इसको भी बेच सकते हैं, इसको भी खत्म कर सकते हैं, ये भी बिक सकती है। तो दैट इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या होती है? एंट्री किसी भी एसेट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री यही होगी, ध्यान रखना। एसेट को आप ट्रांसफर कर रहे हो तो एसेट आपकी खत्म हो रही है। अगर आपकी कोई एसेट खत्म हो रही है तो आप उसको क्रेडिट करोगे, क्योंकि एसेट बढ़ती है तो डेबिट कम होती है, तो क्रेडिट एसेट को क्रेडिट करोगे।
डेबिट यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जनरल एंट्री कोई पूछे तुमसे तो इसकी क्या होगी, रियलाइजेशन रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है राजा, बोलो समझिए क्या किया मैंने, एसेट कम करनी है तो क्रेडिट कर दिया, और रियलाइजेशन में जा रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये मेरी क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। समझ आई। अब देखते हैं बाकी क्या क्या चीजें हैं। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, मैं यहां लिखता हूं स्पेशल आइटम्स, यहां लिखता हूं स्पेशल आइटम्स। स्पेशल आइटम्स क्या क्या बची, ये जो तीन चीजें हैं ये आपकी ना रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी। पहली चीज मैं लिख रहा हूं कैश बैंक, ये भी आपको एसेट साइड में दिखेगा, कैश या बैंक का बैलेंस दिखता है आपको। एसेट साइड में आपको कई बार पार्टनर का लोन अकाउंट दिख सकता है, लोन अकाउंट दिख जाए अगर तो आपको दिख सकता है पार्टनर का करंट अकाउंट, आपको दिख सकता है पार्टनर का करंट अकाउंट। ये तीनों में से कोई भी दिख जाए तो तीनों के तीनों चीजें रियलाइजेशन में नहीं जाएंगी। कहां जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे, कहां जाएंगी, ध्यान से सुनेंगे। ये जो मेरे पास कैश बैंक है ये कहा जाता है, इसका सेपरेट अकाउंट बनता है। याद करो मैंने तुम्हें बताया था कि कौन कौन से अकाउंट बनाने होते हैं, तो उसके अंदर कैश बैंक अकाउंट भी था ना लास्ट नंबर पे, तो इसीलिए हम इसका क्या करेंगे, सेपरेट अकाउंट बनाएंगे, ये कहीं नहीं जाएगा। सिमिलरली पार्टनर का लोन भी सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा, इसका भी सेपरेट अकाउंट बनेगा। और पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसको आप क्या करते हो, इसको आप क्या करते हो, ट्रांसफर कर देते हो टू कैपिटल अकाउंट। ये पार्टनर के करंट अकाउंट का जो भी बैलेंस है वो आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि पहले तीन चीजें इनको ध्यान रखना है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक्यूमुलेटेड लॉस, इनको राइट ऑफ करोगे, गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे। फिर तीन खास चीजें आती हैं, कैश बैंक जिनको आप क्या करते हो, जिनका अलग खाता बनता है, इसी तरीके से पार्टनर्स लोन अकाउंट उसका भी अलग से खाता बनता है, इसी तरीके से पार्टनर्स का करंट अकाउंट उस बैलेंस को आप कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हो। ठीक है, बहुत सिंपल, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, एक स्पेशल आइटम भी है मेरे पास और, वन स्पेशल, बस ये लास्ट स्पेशल है। क्या है, डेटर्स। इसी बारे में हम लिखते हैं कि डेटर्स डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू, डेटर्स आर ट्रांसफर्ड एट ग्रोस वैल्यू इन रियलाइजेशन। इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हो किस पे, ग्रोस वैल्यू। एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरे पास 1 लाख के डेटर्स हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहता हूं कि डेटर्स है मेरे पास, इस तरीके से बैलेंस शीट में आता है ना, मैं वैसा वैसा लिख के दिखाता हूँ, है ना। बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिखा आता है, आपके पास थोड़ा बड़ा बनाते हैं यार, बैलेंस शीट में कुछ इस तरीके से आपके पास लिखा आता है, डेटर्स 10,000 माइनस प्रोविजन 2,000 और यहाँ आ जाता है 8,000, है ना। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेटर्स की कौन सी वैल्यू ट्रांसफर करोगे, दिस वैल्यू, दिस इज माई ग्रॉस वैल्यू। समझ आई, प्रोविजन माइनस करने से पहले जो है, तो ये हुआ मेरा डेटर्स। बाकी जो भी एसेट्स है, बाकी जो भी एसेट्स है, ऑल द रिमेनिंग, ऑल द रिमेनिंग assets are transferred to realization account, realization account डेबिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड में जाएगा, डेबिट साइड। रियलाइजेशन की डेबिट साइड में जाने का मतलब क्या होता है कि रियलाइजेशन अकाउंट खुद डेबिट हो रहा है। जनरल एंट्री की मैं बात करूं तो यहां पर जनरल एंट्री क्या देखने को मिलती है आपको कि रियलाइजेशन अकाउंट खुद डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट खुद डेबिट होगा टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। आई बात समझ, जल्दी बताओ समझ आए, कुछ खास मुश्किल नहीं है। फिर से एक सेकंड में दोबारा समझते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्यूमुलेटेड लॉस राइट ऑफ कर दो, गुडविल ट्रांसफर कर दो रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा, एंट्री होगी रियलाइजेशन टू गुडविल। फिर आया मेरे पास तीन चीजें, कैश बैंक इसका अलग खाता बनता है इसीलिए रियलाइजेशन में नहीं जाएगा, पार्टनर्स लोन अलग खाता बनता है, पार्टनर्स करंट अकाउंट सारे का सारा बैलेंस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो, फिर डेटर्स ग्रोस वैल्यू पे जाते हैं, बाकी सारी एसेट्स को बुक वैल्यू पे, बाकी सारी एसेट्स को आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यूज, बाकी सबको बुक वैल्यूज में जो तुम्हारी बैलेंस शीट में वैल्यू है उस पर ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन के खाते की डेबिट साइड। बोलो कोई प्रॉब्लम, टेक अ स्क्रीनशॉट।
इस तरीके से चैप्टर कोई नहीं पढ़ाएगा, गारंटी है मेरी। टेक अ स्क्रीनशॉट, कभी गलती नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें पता है एसेट साइड में जो भी चीजें हो सकती है उन सबका ट्रीटमेंट मुझे पता है, उन सबका ट्रीटमेंट मुझे पता है। आओ आओ, हाउ टू डील विद लाइबिलिटीज। अब हम लाइबिलिटी साइड को खत्म करें, हमें समझ आ गया एसेट साइड को खत्म कैसे करना है। पहले अब हम देखते हैं लाइबिलिटी साइड को कैसे खत्म करना है, वो कहां कहां जाएगी। लाइबिलिटी की भी वो तीन चीजें, लाइबिलिटी की भी वो तीन चीजें, जल्दी बताओ कौन कौन सी होती है। सर पहली होती है जनरल रिजर्व, दूसरी होती है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, और तीसरी होती है बेटा जी स्पेसिफिक स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व और जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, इन दोनों को क्या करोगे, फिर से डिस्ट्रीब्यूट। क्या कर दोगे, डिस्ट्रीब्यूट। बेटा अगर हम कोई भी चीज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के बीच में तो एंट्री क्या होती है, एंट्री होती है सर पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाती है, पार्टनर से कैपिटल बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट होती है, एंट्री बनेगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, accumulated profits account debit, accumulated profits account debit to old partners capital account। why I'm writing old partners, यहाँ पे ऐसे old नहीं, जितने भी होंगे सारे ही लिख सकते हो, लेकिन ये आदत अच्छी होती है क्योंकि एडमिशन रिटायरमेंट डेथ चेंज के साथ हर दम यही करना होता है। टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलो जी कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर है। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रिजर्व। स्पेसिफिक रिजर्व आपको पता है कौन कौन से होते हैं, स्पेसिफिक रिजर्व आपको पता है कौन कौन से होते हैं, बिल्कुल पता है। एक होता है आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, एक होता है आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यही दो मिलेंगे, इनका ट्रीटमेंट जल्दी से समझ लो। तो देखो जो आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है उसका क्या ट्रीटमेंट होता है, मैं लिख रहा हूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व टू द एक्सटेंट, टू द extent of claim is transferred to realization account। अब आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या जाना है क्या नहीं जाना, तो ऑटोमेटिकली रियलाइजेशन अकाउंट तुम बना पाओगे। लेकिन आज की क्लास में थ्योरी को बहुत से समझो। मैंने क्या कहा, WCR टू द एक्सटेंट ऑफ क्लेम, कि मान लो मैं कहता हूं भैया मेरा रिजर्व है, मेरा रिजर्व है, एग्जांपल के तौर पे मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 50,000 का, क्लेम मुझे दे रखे क्वेश्चन में 40,000 का, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, ₹10,000, सॉरी 40,000 का क्लेम है तो 40,000 कहां चला जाएगा, ₹40,000 ट्रांसफर करूंगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, और बाकी जो बच गया ₹10,000 इनको क्या कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, कहां कर दूंगा, टू पार्टनर्स, कहां कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स कर दूंगा। आई बात समझ, जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में डालो एंड जो बच गया वो क्या कर दो, मालिकों में बांट दो। क्लियर है कहानी, क्लियर है कहानी, यहां पे लिख देना एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, बाकी सारा क्या कर दो, पार्टनर्स में बांट दो। जैसे हमने कहा वर्कमैन कंपनसेशन 50,000, क्लेम 40,000, तो 40,000 मैंने क्या किया, रियलाइजेशन में डाला, और 10,000 मैंने क्या करा, मालिकों में बांट दिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ना, पक्का नहीं है ना, आने दो आने दो, अगला देखिए, आगे देखिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है, इसका बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इज ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, is transferred to realization account only if, सिर्फ तभी, सिर्फ तभी if investments appear on asset side, only appears in asset side। क्या बोला मैंने, मैंने कहा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी ट्रांसफर करोगे आप रियलाइजेशन में जब आपको पता हो कि एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट नाम की चीज भी है। अगर एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं तो इस फ्लक्चुएशन रिजर्व की जरूरत क्यों, है ना। जिस इन्वेस्टमेंट के लिए तुमने रिजर्व बनाया वही तुम्हारे पास नहीं है तो काय की जरूरत है इस रिजर्व की, है ना। तो अदरवाइज आप बांट देते, लेकिन अगर है, अगर इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इन्वेस्टमेंट दे रखी है आपको बुक्स में, तो आप सारे का सारा रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अदरवाइज अदरवाइज
अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स। अदरवाइज क्या कर दोगे, बांट दोगे इसको भी, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अनयूज्ड पोर्शन बांटा था। बोलो क्लियर है, जल्दी बताओ क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने सीखा जनरल रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इन दोनों को पार्टनर्स में बांट दो, पार्टनर्स कैपिटल इंक्रीज कर दो। फिर आता है स्पेसिफिक रिजर्व, दो तरीके के होते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को क्या करते हो बेटा जी, इसको हम क्या कहते हैं, जितना क्लेम हो उतना तो रियलाइजेशन में डालते हैं, बाकी सारा मालिकों में बांट देते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या करते हैं, अगर तो इन्वेस्टमेंट दे रखी है तो सारे का सारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आप क्या करोगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। ठीक है जी, ठीक है जी। यहां भी तो कुछ स्पेशल आइटम्स होंगी सर, यहां भी तो कुछ स्पेशल आइटम्स होंगी, यहां भी है कुछ स्पेशल आइटम्स, ध्यान से देखेंगे, यहां भी है कुछ स्पेशल आइटम्स। क्या क्या, पहली चीज, पहली चीज पार्टनर्स लोन अकाउंट। अगर पार्टनर्स लोन अकाउंट लाइबिलिटी साइड पे दिख सकता है ना कि तुमने पार्टनर से लोन ले रखा है, वो। दूसरे नंबर पे पार्टनर का करंट अकाउंट, पार्टनर का करंट अकाउंट, ये क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है ना, तो लाइबिलिटी साइड भी हो सकता है। और फिर आता है पार्टनर का कैपिटल। पार्टनर का लोन अकाउंट क्यों नहीं ट्रांसफर करते, सेम वही कहानी, क्योंकि आपका सेपरेट अकाउंट बनेगा, क्योंकि आपका क्या बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनेगा। पार्टनर्स करंट अकाउंट का क्या होता है सर, इसको क्या करते हो आप, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने एसेट साइड में होता तब भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते, लाइबिलिटी साइड में है तब भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे, एज सिंपल एज दैट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या होगा, इसका भी सेपरेट अकाउंट बनता है, इसका भी सेपरेट अकाउंट होता है। तो अभी तक मैंने क्या करा, तुम्हारे को क्या सिखाया, अभी तक मैंने सिखाया कि किस तरीके से एसेट्स को सारी ट्रांसफर करना है, किस तरीके से लाइबिलिटीज को करना है। बाकी लाइबिलिटीज जो भी बच गई, बाकी लाइबिलिटीज जो भी बच गई, ऑल रिमेनिंग liabilities are transferred to realization account, are transferred to realization account at book values। बाकी सभी की सभी लाइबिलिटीज को उनकी बुक वैल्यूज पे तुम क्या कर देते हो, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग 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 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स याद है, एसेट साइड में मैंने भी आपको क्या कहा था, एसेट साइड में भी मैंने आपको क्या कहा था कि बेटा, कि बेटा आपको ना ग्रोस वैल्यू ऑफ डेटर्स लिखनी है, तो लेकिन प्रोविजन तो बना रखा है, तो प्रोविजन को लाइबिलिटी के साथ ट्रांसफर कर दोगे जब आप लाइबिलिटीज ट्रांसफर करोगे। इनको ट्रांसफर करते वक्त जनरल एंट्री क्या होती है, इनको ट्रांसफर करते वक्त जनरल एंट्री क्या होती है, देखते हैं जल्दी से। जब आप इनको ट्रांसफर करते हो, जब आपकी लाइबिलिटीज कम होंगी, लाइबिलिटीज कम होगी तो लाइबिलिटीज डेबिट होती हैं, लाइबिलिटीज जब कम होती है तो लाइबिलिटीज डेबिट होती हैं, तो लाइबिलिटीज डेबिट होंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। एंट्री क्या होगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू, ये डेबिट होंगी टू रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में सारी की सारी चली जाएगी। बोलो भाई, बोलो भाई, समझ आया कि किस तरीके से सारी एसेट्स को ट्रीट करना है, किस तरीके से सारी लाइबिलिटीज को ट्रीट करना है। जल्दी टेक अ स्क्रीनशॉट, इसके अलावा सोचने की बात ही नहीं है, इसके अलावा सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है, चलो जी, सर समझ आ गया हमें कैसे सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर होंगी, समझ आ गया हमें कैसे सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होंगी। अब ये बताओ, ट्रांसफर तो कर दी आपने, बैलेंस शीट से तो निकाल दी, अब बेचोगे कैसे, अब बेचोगे कैसे, तो एसेट्स को कैसे बेचते हैं और लाइबिलिटीज को कैसे बेचते हैं, ये लोग क्या बना दिया। हाउ टू रियलाइज एसेट्स, हाउ टू रियलाइज एसेट्स, हम एसेट्स को कैसे बेचेंगे। एसेट्स को बेच सकते हो आप कैश में, एसेट्स को बेच सकते हो आप बैंक से, मतलब कि किसी से चेक ले सकते हो, या फिर एसेट आपकी कोई पार्टनर उठा के ले जाए, है ना। क्या क्या केस हो सकते हैं, केस लिखते हैं। पहला, कैश या बैंक, है ना। दूसरा, पार्टनर, पार्टनर उठाकर ले जाए, पार्टनर उठाकर ले जाए कि भैया पार्टनर उठाकर ले गया। तीसरा, किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर दिया, किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट
सेटल कर। कि मतलब कि मेरे को पता चला ईयर एंड पे मेरे पास एक कुर्सी बची है 1,000 रुपए की, मैंने किसी को 1,000 रुपए देने थे, मैंने कहा तू कुर्सी ले। मैंने क्या करा, अपनी एसेट को किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट दे दी, क्योंकि मेरे को तो लाइबिलिटीज पे करनी ही है, बिजनेस बंद हो रहा है तो एसेट बेचनी है। मैं कहा, कहां बेचूं, तो यही ले जाऊं उठाकर। सो ये भी तरीका हो सकता है। तीनों तरीकों के जनरल एंट्रीज क्या होंगे, ट्रीटमेंट क्या होंगे, ध्यान से समझना। आपने सारी की सारी एसेट्स क्या है, सारी की सारी एसेट्स आप ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हो, हाँ के ना। मैंने सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर कर दी है ना। अभी मैंने आपको पहले दिखाया कि बैलेंस शीट आती है, उससे मैं रियलाइजेशन में सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देता हूँ। कुछ एक एक्सेप्शंस होते हैं जो वहां पे हमने देख ली। तो मेरी सारी की सारी एसेट्स अब ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन में, तो मतलब एसेट जो भी थी वो अब एसेट के नाम से नहीं थी। जैसे सपोज मशीनरी थी, तो मशीनरी तुम्हारी बैलेंस शीट में दिख रही थी, उसको तुमने जैसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया तो मशीनरी नाम से कुछ नहीं है तुम्हारे पास। सारी एसेट्स का नाम क्या बन चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। सारी एसेट्स का नाम क्या बन चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट। जब तुम कैश या बैंक में बेचोगे तो क्या होगा, कैश या बैंक आएगा। कैश या बैंक क्या होता है सर, एसेट होती है। अगर मेरी कैश या बैंक आया तो मेरी एसेट आई, कैश बैंक अकाउंट डेबिट। टू टू रियलाइजेशन अकाउंट। सर यहाँ पे एसेट अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा सारी की सारी एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी है। जल्दी से बताओ, समझ आई सारी। वैसे तो एंट्री होती है मशीन बेचता तो कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, लेकिन अब वो मशीन ऑलरेडी रियलाइजेशन में जा चुकी है, तो एंट्री क्या होगी, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है। पार्टनर उठाकर ले जाए, पार्टनर उठाकर ले जाए। अगर बिजनेस की कोई भी एसेट पार्टनर उठाकर ले जाएगा तो आप क्या करोगे, पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करोगे। पार्टनर की कैपिटल को रिड्यूस करोगे तो एंट्री क्या होगी, तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसकी कैपिटल को रिड्यूस करते हैं तो डेबिट करते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहानी क्लियर है, जल्दी बताओ, कहानी क्लियर है, जल्दी बताओ। यहां से आपको एक चीज समझ आई, एसेट के कम होने का मतलब, यहां पे आपको एक चीज समझ आनी चाहिए, एसेट के कम होने का मतलब रियलाइजेशन क्रेडिट। आई बात समझ, कि जब भी एसेट को कम करना हो तो आप क्या करोगे, रियलाइजेशन को क्रेडिट कर दोगे बेचते वक्त, है ना। जब आप बेच रहे हो एसेट को, जब आप एसेट को बेच रहे हो तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज, तीसरा तरीका लास्ट में करेंगे। यहां पर भी तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, सर पहला तरीका कि लाइबिलिटीज को पे करना है, कैश में करोगे या बैंक में करोगे, है ना। या तो तुम कैश दे दोगे या तुम चेक दे दोगे। फिर आते हैं दूसरा तरीका, दूसरा तरीका है सर पार्टनर कह दे मैं दे दूंगा, पार्टनर विल टेक केयर। कि पार्टनर कहता है कि मैं ध्यान रख लूंगा, मैं अपने आप पे कर दूंगा, तुम्हारी कोई सिरदर्दी नहीं है फर्म जी। हमने कहा ठीक है, पार्टनर बेयर कर लेगा। तीसरा क्या है कि सर कोई एसेट, हमने लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी को सेटल कर दिया अगेंस्ट एसेट, कि मैंने कोई एसेट दे दी अपनी लाइबिलिटी को और मैंने अपनी लाइबिलिटी को सेटल कर दिया। ये तीन तरीके हो सकते हैं, सेम तीन तरीके। यहां भी मैंने बोला किसी लाइबिलिटी के एसेट दे दो, यहां भी कह रहा हूं कि किसी लाइबिलिटी को सेटल करने के लिए एसेट दे, दोनों बिल्कुल सेम बात। कैश या बैंक में जब आपने लाइबिलिटी पे करी तो कैश या बैंक आपका रिड्यूस होगा, कैश या बैंक आपका रिड्यूस होगा, है ना, क्योंकि कैश या बैंक कम हो रहा है। डेबिट क्या होगा सर, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्यों डेबिट होगा, जल्दी बताओ, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों डेबिट होगा। अरे वो इसलिए होगा, अरे वो इसलिए होगा क्योंकि सारी की सारी लाइबिलिटीज, सारी की सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो चुकी है रियलाइजेशन में। जैसे सारी एसेट्स हो चुकी थी रियलाइजेशन में ट्रांसफर, ऐसे ही सारी की सारी लाइबिलिटीज भी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुकी होंगी, तो हमने इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करा। हमें यहां से एक चीज समझ आती है, हमें यहां से एक चीज समझ आती है कि लाइबिलिटी जब कम होती है तो आप क्या करते हो, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करते हो। मतलब कि जब लाइबिलिटी को आप सेल कर रहे हो, जब लाइबिलिटी को आप सेल कर रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या होगा, सॉरी पे कर रहे हो, पे करोगे, सेल थोड़ी करोगे यार, है ना। तो लाइबिलिटी को जब भी सेल कर रहे हो, पे कर रहे हो, पे कर रहे हो, तब आपका क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। पार्टनर उठा के, पार्टनर कहता है मैं दे दूंगा, पार्टनर कहता है मैं दे दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी कि वो सहन भी वही करेगा, बियर भी वही करेगा, नहीं, उसको पेमेंट हम करेंगे। हम पार्टनर को पैसे देंगे तो पार्टनर कैपिटल इंक्रीज करेंगे, कैसे करेंगे, एंट्री होगी, एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। लाइबिलिटी तो कम होगी क्योंकि पार्टनर ने कहा मैं टेक ओवर करता हूं, तो फर्म उतना ही पैसा किसको दे देती है, पार्टनर के कैपिटल में। फर्म उतना ही पैसा किसको दे देती है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा कि रियलाइजेशन को डेबिट कर दो, पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दो, पार्टनर को दे दो। अब इन दोनों एंट्रीज को देखते हैं, इन दोनों एंट्रीज को देखते हैं। लाइबिलिटी सेटल अगेंस्ट एसेट, या किसी लाइबिलिटी के अगेंस्ट एसेट को सेटल करता हूं। आपको पता है कि एसेट कम होगी, लाइबिलिटी कम होगी, होगी कि नहीं होगी,
अगर तुमने किसी बंदे को 1,000 रुपए देने थे, मैंने उसको कुर्सी दे दी, तो मेरी एसेट भी कम हुई और मेरी लाइबिलिटी भी कम हुई। एसेट के कम होने को क्या बोलते हैं सर? रियलाइजेशन क्रेडिट। लाइबिलिटी के कम होने को क्या बोलते हैं सर? रियलाइजेशन का डेबिट। तो एंट्री क्या बनी? एंट्री क्या बनी? एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नहीं समझेगा? नहीं समझेगा सर ये क्या है? अरे भाई, लाइबिलिटी कम होती है तो रियलाइजेशन डेबिट होता है, एसेट कम होती है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होता है। तो एंट्री क्या बनी? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन। ये कैसी एंट्री है? ये कैसी एंट्री है? मैंने कहा मैं सुमित से 1,000 रुपए लू, सुमित को 1,000 रुपए दे दूं। अरे इससे अच्छा कुछ भी मत करो, इससे अच्छा कुछ भी मत करो। इसीलिए इसीलिए नो एंट्री। इस केस में कोई भी एंट्री नहीं होती है। बताओ आई समझ के नहीं? क्या क्या सीखा मैंने? क्या क्या सीखा मैंने आज? मैंने सीखा हाउ टू ट्रांसफर एसेट्स। एसेट्स को कैसे ट्रांसफर करना है। 3 तरीके की मेरे पास एसेट होती हैं, जो वो वाली जैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्यूमुलेटेड लॉस, गुडविल। याद करवा के जाऊंगा। तो भाई जो ऊपर वाली दो हैं उनको राइट ऑफ कर दो। फिर आया गुडविल, गुडविल को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दो। फिर आई स्पेशल, कैश, बैंक, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स और कैश, बैंक, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट। इनके सबके सेपरेट खाते बनते हैं। पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। फिर आता है डेटर्स, डेटर्स ग्रोस वैल्यू पर ट्रांसफर होगा। बाकी सारी की सारी एसेट्स अपनी बुक वैल्यू पे रियलाइजेशन में चले जाएंगी। फिर बात करते हैं हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज। हाउ टू ट्रांसफर लाइबिलिटीज, यहाँ पे फिर से 3 खास चीजें होती है। जनरल रिजर्व होता है, स्पेसिफिक रिजर्व होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है। जनरल रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। बात आती है सर क्या करें स्पेसिफिक रिजर्व। 2 तरीके के होते हैं, एक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और एक होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जितना मेरा बैलेंस शीट में है रिजर्व और जितना मेरा क्लेम दे रखा है नीचे, जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में ट्रांसफर करूंगा, बाकी मालिकों को बांट दूंगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में जाता है ओनली इफ इन्वेस्टमेंट्स अपीयर इन एसेट साइड। अगर एसेट्स दिख रही हो एसेट साइड तभी ये जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। सॉर्टेड है कहानी। फिर आते हैं स्पेशल आइटम्स। पार्टनर का लोन अकाउंट अलग खाता बनता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग खाता बनता है, पार्टनर करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हो। फिर करते हैं हम बात कि क्या रहेगी, बाकी सारी लाइबिलिटीज रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर दो। एंट्री क्या करोगे? सन्डे लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बात करते हैं सर ये चीजें बिकती कैसे हैं। हाउ टू रियलाइज एसेट्स, हाउ टू रियलाइज लाइबिलिटीज। हम एसेट्स को बेचते कैसे हैं? कैश में बेच सकते हो, पार्टनर लेकर जा सकता है या लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर सकते हो। कैश में बेचोगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर लेकर चला गया तो पार्टनर कैपिटल रिड्यूस करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर लाइबिलिटी के अगेंस्ट सेटल हुई तो नो एंट्री। सिमिलरली लाइबिलिटीज कैसे रियलाइज होती है, लाइबिलिटीज को कैसे पे करते हो? सबसे पहले कैश या बैंक में एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फिर आता है पार्टनर विल टेक केयर, तो आप पार्टनर को पैसा दे दोगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरे केस में नो एंट्री। कोई भी प्रॉब्लम? कोई भी प्रॉब्लम? वेरी गुड। अब मैं सब क्वेश्चन आज नहीं कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा। अभी मैं आपको एक चीज सिखा रहा हूं कि एट वट वैल्यू। ये तो समझ आ गया सर, ये तो समझ आ गया। ट्रीटमेंट क्या करना है ये तो बताओ ना, कौन सी वैल्यू? बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। अगर क्वेश्चन चुप है तो कौन सी वैल्यू? ये लिखते हैं जल्दी से। एसेट पे आ जाओ, एसेट पे आ जाओ। इधर लिख देते हैं सर लाइबिलिटीज पे आ जाओ, लाइबिलिटीज पे आ जाओ। ये तो समझ आ गया कैसे करना है, एंट्री क्या करनी है, अमाउंट कैसे निकलेगा वो देखो। एसेट्स के बारे में ना, एसेट्स के बारे में ना, अगर तो क्वेश्चन जैसा कह दे वैसा, क्वेश्चन जैसा कह दे वैसा, तो मतलब पहली चीज तो एज पर इंफॉर्मेशन इन क्वेश्चन, जैसी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन ने दी वैसे। या फिर बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर मेरा क्वेश्चन साइलेंट है बेटा जी, तब क्या एज्यूम करोगे? तब क्या एज्यूम करोगे कि टेंजिबल एसेट्स 100% वैल्यू पे रियलाइज मानी जाएंगी, ऑटोमेटिकली मान लोगे। और इनटेंजिबल एसेट्स 0%। सपोज करो तुम्हारी बुक्स में दिख रही है गुडविल 50,000 की और क्वेश्चन साइलेंट है, क्या करना है? तो आप मान के चलोगे 0 की बिकी। तुम्हारी बुक्स में दिख रहा है स्टॉक 50,000 का, क्वेश्चन साइलेंट है कितने पे बिका, तो आप मान के चलोगे कि ये 50,000 पे बिका। 100% जितनी वैल्यू है एज इट इज उस वैल्यू पे बिक गया। आई बात समझ के नहीं? आई बात समझ के नहीं? जल्दी बताओ। चलो चलो, लाइबिलिटीज के बारे में फिर से, लाइबिलिटीज के बारे में भी एज पर द इंफॉर्मेशन। अरे जो क्वेश्चन ने बोलते हैं उसमें तो हिल ही नहीं सकते, है ना?
एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, एज पर इंफॉर्मेशन गिवन इन क्वेश्चन, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बट इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, अगर क्वेश्चन चुप है तब क्या होगा, अगर क्वेश्चन चुप है तब क्या होगा, हम मान के चलेंगे ऑल लाइबिलिटीज, ऑल लाइबिलिटीज टू बी पेड 100%, कि सारी की सारी लाइबिलिटीज को पूरा पूरा पैसा दोगे। मान लो क्रेडिटर दिख रहे हैं 20,000 के और तुम्हारे क्या कहते हैं 20,000 के दिख रहे हैं, और क्वेश्चन चुप है तो 20 के 20,000 पे करोगे। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट प्रोविजन की पेमेंट नहीं होती, क्योंकि प्रोविजन इंटरनल चीज होती है, तो खुद की पेमेंट खुद को थोड़ी करोगे। एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो भी लाइबिलिटी साइड की चीजें तुमने ट्रांसफर करी उसमें सभी चीजें कुछ ना कह रखो तो 100% पे आप उनको पे करोगे, लेकिन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को कोई पे नहीं करोगे। क्लियर है? जल्दी बताओ, कोई भी प्रॉब्लम? तो यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास को, यहाँ पे हम एंड करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि हमने बहुत बहुत जरूरी चीजें सीखी है। अगर आपको ये सारा कुछ आता है, मान के चलो 80% चैप्टर डन, 80% चैप्टर डन लिख के दे सकता हूँ, क्योंकि आगे तो मेरे को सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने, मैं करा दूंगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल एक करवाऊंगा इसका, फिर आगे करवाऊंगा कि रियलाइजेशन अकाउंट का, फिर आगे कराऊंगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, फिर कराऊंगा फुल फ्लेज क्वेश्चन। 5-6 क्लासेस और 5 क्लासेस और आएंगी मेरे हिसाब से, और ये चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो एंड करते हैं यहाँ पर, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कीप स्माइलिंग, हमेशा एक अच्छी सी स्माइल अपने चेहरे पे रखो और बहुत खुश रहो। बाय बाय।